मैं अनन्या तिवारी न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन बुधवार 20 नवंबर 2024। विधानसभा चुनाव। महाराष्ट्र की 288, झारखंड की बाकी 38 सीटों पर आज वोटिंग। 4 राज्यों की 15 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव भी। नतीजे 23 को। महाराष्ट्र की सभी 288 और झारखंड की कुल 81 में से बाकी बची 38 सीटों पर बुधवार को मतदान है। 4 राज्यों को 15 विधानसभा और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव ही होंगे। यूपी की सबसे ज्यादा 19 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। दोनों विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को ही घोषित होंगे। भाजपा महासचिव पर पैसे बांटने का आरोप। विपक्षी विधायक ने होटल में घुसकर पकड़ा। महाराष्ट्र। होटल में ऑन कैमरा पैसों से भरा बैग पकड़ा। आयोग ने एफआईआर की। महाराष्ट्र में मतदान से ठीक एक दिन पहले भाजपा महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगा है। बहुजन विकास अघाड़ी वीवीए के विधायक हितेंद्र ठाकुर, उनके बेटे विधायक क्षितिज ठाकुर, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने होटल में घुसकर तावड़े को पकड़ा और करीब 4 घंटे नजरबंद रखा। मुंबई से सटे विरार स्थित विवांत होटल में ऑन कैमरा उनके पास मिले बैग से करीब 9.93 लाख बरामद हुए। दिल्ली अब अति गंभीर। स्कूल कॉलेज सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन। प्रदूषण आप सरकार से केंद्र से कृत्रिम बारिश की मंजूरी मांगी। नई दिल्ली। वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के अगले दिन मंगलवार को भी दिल्ली में हालत खराब रही। राजधानी में धुंध छाने से दृश्यता कम रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सुबह 8 बजे दिल्ली का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 488 और कुछ इलाकों में 500 दर्ज किया गया, जो गंभीर प्लस श्रेणी में आता है। इस स्तर की हवा बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी या कमजोर हृदय वालों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना जाता है। 4 दिन तक सादी वर्दी में कथा सुनी पुलिस वालों ने चेन स्कैनिंग गिरोह की 13 महिलाओं को पकड़ा। शहडोल सभी महिलाओं। उत्तर प्रदेश बिहार की 8 लाख की 5 सोने की चेन बरामद। शहडोल श्री राम कथा में प्रसाद वितरण के दौरान चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का कोतवाली पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। गिरफ्तार किए गए 2 गिरोह के 13 आरोपियों में सभी महिलाएं हैं, जो यूपी बिहार के अलग अलग जिलों से हैं। पुलिस के अनुसार संत राजन जी महाराज की राम कथा 10 से 18 नवंबर तक पॉलिटेक्निक मैदान में हुई। इस दौरान चेन स्नेचिंग की शिकायतें मिली थी। रूस पर यूक्रेन का अमेरिकी मिसाइल से हमला। पुतिन ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदला। मॉस्को। यूक्रेन रूस युद्ध के 1000 दिन पूरे होने के साथ ही यह खतरनाक मोड़ पर पहुंचा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से अनुमति मिलने के 2 दिन बाद ही यूक्रेन ने मंगलवार को रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलें एंटी-ACMS दागी हैं। यह पहली बार है जब यूक्रेन ने इस युद्ध में रूस के खिलाफ अमेरिकी मिसाइलों को इस्तेमाल किया है। दूसरी ओर बाइडेन के इस कदम में भड़के रूस ने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को बदल दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को संशोधित परमाणु नीति पर मुहर लगाई। भारत चीन के बीच सीधी उड़ान मानसरोवर यात्रा जल्द होगी शुरू। रियो डी जेनेरियो। नई दिल्ली। पूर्वी लद्दाख में LAC के सैनिकों को हटाने के बाद भारत चीन के रिश्ते सुधार के नए स्तर पर हैं। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन से इतर भारत के प्रदेश मंत्री S जयशंकर ने अपने समकक्ष बागी से मुलाकात की। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की खबरों की ओर। आगामी 5 साल में 2,50,000 सरकारी नौकरियां। कैलेंडर के अनुसार होंगी भर्तियां। वित्त विभाग ने टाइम टेबल और पर्दों की गणना करने की दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। भोपाल। राज्य सरकार ने नवंबर 228 के
2028 से पहले 2.5 लाख सरकारी नौकरियां देने का फैसला किया है। इसके लिए वित्त विभाग ने टाइम टेबल जारी किया है। सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति करने के आदेश जारी कर दिए हैं। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए हर साल सरकारी परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा। पदों की गणना करने की दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इससे पहले सरकार ने सभी विभागों से उनके यहाँ खाली पदों की संख्या और संवर्ग की जानकारी मांगी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने संकल्प पत्र 2024 के बिंदु रोजगार के अवसर युवा को सरकारी नौकरियां में सेवा का अवसर देने संकल्प दोहराया है। इस संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकारी नौकरियों में भर्ती की सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं और जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। राज्य शासन के इस निर्णय से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पहले जारी निर्देश एवं आदेश निष्प्रभावी होंगे, लेकिन पहले जारी आदेशों परिपत्रों के आधार पर ऐसे रिक्त पदों पर जिन पर विभागों द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर 2024 तक भर्ती की कार्यवाही कर दी जाएगी, वह निरस्त नहीं मानी जाएंगी। इनमें सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कार्यवाही कर्मचारी चयन मंडल, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, अन्य संस्था के प्रेषित किए गए हैं। इसके अलावा नियुक्ति की जा चुकी है, परंतु कार्यभार ग्रहण किया जाना शेष है। यह परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किया जाना शेष है। हाई कोर्ट ने कहा सरकार जवाब दे वरना लगाएंगे जुर्माना। जबलपुर प्रदेश के पुलिस थानों के अंदर बनाए जा रहे मंदिरों को चुनौती देने के मामले में सरकार ने जवाब पेश नहीं किया। मंगलवार को सुनवाई के दौरान शासन की ओर से 3 सप्ताह की मोहलत मांगी गई है। हाई कोर्ट ने 2 सप्ताह का समय देते हुए कहा है कि यदि उक्त अवधि में जवाब नहीं आया तो 25,000 जुर्माने के साथ पेश करना होगा। आपको लेकर चल रही हूँ पन्ना जिले हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। बड़ी समस्या, पीपीपी मॉडल पर संचालित है सीटी स्कैन सेंटर। जांच के बाद दूसरे दिन मिलती है रिपोर्ट। सिटी स्कैन जांच की सुविधा तो मिली पर रिपोर्ट प्राप्त करना पड़ रहा इंतजार। खबर पन्ना से, जिला चिकित्सालय में पीपीपी मॉडल पर शासन द्वारा सीटी स्कैन की सुविधा यहाँ के मरीजों के उपलब्ध कराई गई। दरअसल पूर्व में चिकित्सक द्वारा सीटी स्कैन के लिए मरीजों को एडवाइज करने पर उन्हें पन्ना शहर से बाहर सतना या छतरपुर अथवा बड़े शहर जाकर सीटी स्कैन करवाना होता था, जिसमें आर्थिक रूप से सक्षम लोग तो जाकर यह जांच करवा लेते, परंतु गरीब तबके और मध्य वर्गीय लोग सक्षम नहीं थे। डिप्टी रेंजर पिता की शासकीय आवास में रखी पेटी से पुत्री के गहने हुए गायब। पन्ना कोतवाली में ग्राम हिनौता में हुई 3 लाख से अधिक के गहनों की चोरी की वारदात। पन्ना कोतवाली अंतर्गत आने वाली ग्राम हिनौता में शासकीय आवास में निवासरत डिप्टी रेंजर के घर से उनकी 40 वर्षीय शिक्षिका बेटी के 3 लाख से भी अधिक गहने चोरी हो जाने की घटना सामने आई है। घटना को लेकर फरियादिया बेटी श्रीमती सरिता सिंह, पति पुष्पेंद्र सिंह परिहार, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम कुकेरी, थाना सगरा, जिला रीवा, हाल निवासी हिनौता, थाना कोतवाली, पन्ना द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पुलिस ने बताया कि यह सहायक प्राध्यापक के पद पर ग्राम कुंवरपुर, थाना सिमरिया में पदस्थ हैं। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। 14 तरह के साइबर फ्रॉड के शिकार बन रहे लोग। नई दिल्ली, देश में साइबर फ्रॉड के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्टेन के एक रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट में उन 14 की हाईलाइट किया गया है जिनसे स्कैमर लोगों को शिकार बना रहे हैं। जानते हैं फ्रॉड के 14 तरीकों को। जॉब स्कैम, फिशिंग स्कैम, लकी ड्रॉ स्कैम आदि। युद्ध की आहट, 3 नाटों, देशों की एडवाइजरी, खाने पानी और दवाइयाँ
का स्टॉक रखें। नॉर्वे, स्वीडन व फिनलैंड ने अपने नागरिकों से कहा युद्ध की स्थिति के लिए तैयार रहें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा यूक्रेन 300 किलोमीटर रेंज की ATACMS अटैक डैम्स मिसाइलों से हमले की मंजूरी देने के बाद रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ गया है। इनका सीधा असर रूस के करीब स्थित नाटो देशों में देखने को मिल रहा है। वाराणसी अतिक्रमण मामले में सुनवाई पर टिप्पणी। बोर्ड लगाया गया कि गंगा का पानी पीने नहाने के लायक नहीं। NGT राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने गंगा की सहायक नदियों वरुणा और अस्सी में अतिक्रमण को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। NGT ने मामले की सुनवाई के दौरान DMS राजलिंगम ने कहा कि क्यों नहीं गंगा के किनारे बोर्ड लगवा दिया जाए कि गंगा जल का पानी पीने और नहाने के योग्य नहीं है। दोस्तों, यह थे आज के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर देश दुनिया की बड़ी खबरें। साथ ही हम अपने न्यूज़ 9 लॉन्चर पर संवाददाता की नियुक्ति कर रहे हैं, तो जो भी इच्छुक व्यक्ति पत्रकारिता करने का जज्बा रखते हो वह हमारे एडिटर इन चीफ राजेश के तिवारी राज से संपर्क करें। साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारी सदस्यता लें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।